पितातुल्य बुजुर्गगण समाज के 36 कौम के सर्व समाज के सारे वरिष्ठजन थे और हम सभी ने जो डिसीजन था वो उन पे छोड़ रखा था। हमने कहा था कि आप जो भी निर्णय लेंगे हमें स्वीकार है। अगर सकारात्मक रहता है तो ठीक, अदरवाइज वहाँ पे मजबूती के साथ इन मजदूरों के साथ तो डट के मुकाबला करूंगा। जैसलमेर के गिरल क्षेत्र में धरने पर बैठे एक मजदूर की मौत के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। इस बीच विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा बयान सामने आया है। भाटी ने कहा कि इस दुखद घटना का भरपाई तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन सरकार, जिला प्रशासन और RSL-ML की ओर से पीड़ित परिवार की मदद के लिए कई फैसले लिए गए हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने बताया कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा RSL-ML की ओर से 3 नौकरियां देने का फैसला भी किया गया है। दोनों बच्चों को आवास की सुविधा भी दी जाएगी और मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए तक की मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। भाटी ने कहा कि इस पूरे मामले में समाज के बुजुर्गों और पीड़ित परिवार की राय सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि अगर परिवार संतुष्ट है तो वो भी इस फैसले से संतुष्ट है। हालांकि गिरल में चल रहे इस आंदोलन को लेकर भाटी ने कहा कि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर मजदूरों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो वे मजदूरों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और उनकी आवाज भी उठाते रहेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और समय पर समाधान करने की अपील की है। भाटी ने धरने पर बैठे मजदूरों के संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से मजदूर भीषण गर्मी 50 डिग्री तापमान में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगों को सुनना और उनका समाधान करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने मजदूरों और उनके परिवार से शांति बनाए रखने की अपील भी की है और उम्मीद जताई है कि बातचीत से जरिए जल्दी समाधान निकलेगा। आखिर इस पूरे मामले में रविंद्र सिंह भाटी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो आर्थिक मदद थी वो भी पूरे तरीके से प्रदेश की सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा की गई है और साथ ही साथ 3 नौकरी RSM में और दोनों ही बच्चों के लिए मकान भी जो है वो भी बना के दिए जाएंगे। साथ ही साथ मैंने भी 10 लाख रुपए विधायक कोष से इस परिवार के लिए स्वीकृत किया। धरना जो है वो समाप्त। देखिए, पितातुल्य बुजुर्गगण समाज के 36 कौम के सर्व समाज के सारे वरिष्ठजन थे और हम सभी ने जो डिसीजन था वो उन पे छोड़ रखा था। हमने कहा था कि आप जो भी निर्णय लेंगे हमें स्वीकार है, पर ये निवेदन था कि परिवार के लोगों को आप संतुष्ट करके ले आए। वो अगर संतुष्ट होते हैं तो हम संतुष्ट हैं। तो अब जब वार्ताओं का दौर खत्म हुआ और उसके बाद में जो भी वरिष्ठजन पधारे उन्होंने कहा कि परिवार पूरे तरीके से संतुष्ट है, हम सब संतुष्ट हैं और जाहिर सी बात है अगर ये लोग संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट हूँ। पर निवेदन है कि अभी तक जो धरना गिरल गांव में चल रहा था उस पर बात जो है 8:30 बजे के बाद शुरू होगी। तो उसके बाद में आगे की गिरल के धरने की जो डिसीजन जो धरने को लेकर जो डिसीजन है वो 8:30 के बाद में जो है वो स्पष्ट होगा। अगर सकारात्मक रहता है तो ठीक, अदरवाइज वहाँ पे मजबूती के साथ इन मजदूरों के साथ तो डट के मुकाबला करूंगा और इन लोगों की बात को रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है और मैं मेरी कर्तव्य की बात